ऑफ द फॉलोइंग है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन पूछ रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज एप्रोप्रिएट फॉर ए नर्स मैनेजिंग ए पेशेंट विद सस्पेक्टेड स्ट्रोक। क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि स्ट्रोक का पेशेंट है, उसको आप मैनेज करें तो उसमें कौन सा एप्रोप्रिएट एक्शन देखने को मिलेगा मैनेजिंग के दौरान, बताइएगा। पहला ऑप्शन है एडमिनिस्टर एस्प्रिन, बी ऑप्शन है परफॉर्म सिटी स्कैन, सी ऑप्शन है स्टार्ट आईवी फ्लूइड्स, डी ऑप्शन है डॉक्यूमेंट फाइंडिंग। सभी आंसर देने की कोशिश करें डियर, एक बार सेशन को शेयर जरूर करें ना। यस बताइएगा डियर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है ना। यस चलिए क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया होगा, इसका आंसर देने की कोशिश करें। चलिए डियर क्वेश्चन ने पूछा है देखो स्ट्रोक का पेशेंट आप क्या मैनेज करोगे ना। यस अंजलि बी शीतल वेरी गुड डियर। चलिए है ना। यस चलो तो देखो पहला क्वेश्चन पूछा स्ट्रोक, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्ट्रोक होता क्या है। स्ट्रोक क्या बोलेंगे, इंटरप्टेड ब्लड सप्लाई। क्या होता है इंटरप्टेड ब्लड सप्लाई, क्या होता है इंटरप्टेड ब्लड सप्लाई। कहां पर ब्लड सप्लाई इन कहां पर ब्रेन एरिया, कहां पर तो ब्रेन का एरिया होता है वहां पर ब्लड सप्लाई कम होना या इंटरप्ट, उसको बोलते हैं स्ट्रोक का पेशेंट बोलते हैं। अगर आपको पूछे मोस्ट कॉमन कोज, आपको पूछे मोस्ट कॉमन कोज स्ट्रोक का क्या देखने को मिलेगा तो क्या होता है TIA। TI का मतलब ट्रांजिएंट है ना, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। क्या होता है ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक की वजह से क्या मोस्ट कॉमन स्ट्रोक देखने को मिलता है। इसमें दो तरह के आपको स्ट्रोक देखने को मिलेंगे, टू टाइप ऑफ स्ट्रोक। कौन कौन से टू टाइप्स ऑफ स्ट्रोक, कौन कौन से स्ट्रोक वो अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको पता है सबसे पहले स्ट्रोक देखने को मिलेगा, सबसे पहला स्ट्रोक कौन सा है देन आपको बोलेंगे। अगर पूछे इस्केमिक कौन सा, सबसे पहले इस्केमिक स्ट्रोक कौन सा होता है, इस्केमिक स्ट्रोक होता है। दूसरा आपको हेमरेजिक स्ट्रोक, कौन सा हेमरेजिक स्ट्रोक देखने को मिलेंगे। ये दो तरह के स्ट्रोक और देखो इसमें क्या होता है। सबसे पहले अगर पूछे इस्केमिक के अंदर क्या होता है ड्यू टू इस्केमिया, किसकी वजह से ड्यू टू इस्केमिया। इस्केमिया मतलब ब्लड मतलब इसमें क्या होता है ऑक्सीजन डिक्रीज, क्या होता है O2 डिक्रीज सप्लाई कम होती है उसकी वजह से इस्केमिया होता है। अगर पूछे हेमरेज ड्यू टू ब्लीडिंग, क्या होता है ड्यू टू ब्लीडिंग की वजह से ये स्ट्रोक देखने को मिलता है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि इस्केमिक स्ट्रोक में पेशेंट को कौन सी पोजीशन देंगे तो क्या बोलेंगे आपको स्ट्रिक्टली सुपाइन पोजीशन, कौन सी इसमें सुपाइन पोजीशन देना होता है। अगर इसमें पूछे हेमरेज में कौन सा तो हेड एलिवेट, कौन सा हेड एलिवेट पोजीशन देंगे कितना तो 10 से 15 डिग्री आपको बेड को एलिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस्केमिक के अंदर क्या है ब्लड उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है, उसको सुपाइन पोजीशन में रखना इसलिए आराम से सप्लाई हो सके। और इसमें हेमरेज मतलब हेमरेज बहुत ज्यादा है, प्रेशर बहुत ज्यादा है, उसको हेड बेड ऑफ एलिवेट रखना पड़ता है। दैट्स क्लियर है ना। यस ब्लीडिंग की वजह से और ये दो स्ट्रोक देखने को मिलते। एक बार सेशन को शेयर जरूर करें। तो इसका आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन एस्पिरिन को नहीं देना, ये कंडीशन ए ऑप्शन गलत है। उसके बाद स्टार्ट आईवी फ्लूइड नहीं करें। अगर इसमें पूछता हाइपोटेंशन, अगर कोई पेशेंट हाइपोटेंशन का होता या फिर हाइपोवोलीमिया का होता तो उसका आंसर ये जाता, लेकिन ये आंसर गलत है ना, उसको डॉक्यूमेंट फाइंडिंग नहीं करनी है। दैट्स क्लियर। तो आप क्या करोगे इसका आंसर, यस इसका आंसर क्या होगा परफॉर्म सिटी स्कैन। आपको सिटी स्कैन परफॉर्म करनी है, कहां पे स्ट्रोक है कौन से साइड स्ट्रोक के क्या कंडीशन, तो क्या करोगे उसका कंप्यूटर टोमोग्राफी उसको करनी पड़ेगी। दैट्स क्लियर। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। इसका आंसर बी देखने को मिलेगा। चलो आगे इसका